हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 20 सितंबर। आज हम कवर करेंगे 19 सितंबर के दोनों शिफ्ट के एमपी पुलिस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन। जितने मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं उतने मैंने सारे कवर किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, अगर 6 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, 3 आदमी के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 30 डेज़, मतलब 30 दिन में 3 आदमी काम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि और क्षेत्र ज्ञात करें। सर्किल का फॉर्मूला होता है, ये मान लीजिए रेडियस r है तो r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 28 इंटू 22, 56/56, यह आ जाएगा 616। इसका एरिया आ जाएगा 616। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बराबर 2 पाई आर। ठीक, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक, 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, 225 डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 225 डिग्री 225 डिग्री 225 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 से काट दो इसको। 5 3 15, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 25, 9 चौको 36 और 9 पंजा 45, यह आ जाएगा 5 पाई बाई 4। तो रेडियन में वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाई 4। ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार करेगी। इसका सूत्र होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर। ठीक, बराबर 54 किलोमीटर, ये पहले तो हम इसको चेंज करेंगे 54 को मीटर पर सेकंड में। ठीक, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 9 दूनी 18, 18 3 54 डायरेक्ट काट दो तो ये जाएगा 15। ठीक, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब स्पीड बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 240 बराबर 360 बटे टाइम। ठीक, टाइम हमको निकालना है, टाइम बराबर हो जाएगा 360 बटे 15, 3 पचे 15, 12 3 36, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो बच्चों ने भेजा है मैंने वही एज इट इज़ आपके सामने रख दिया है। 30 छात्र और एक शिक्षक का औसत 16 है, शिक्षक की उम्र 46 वर्ष है, तो शिक्षक के बिना कक्षा का औसत क्या होगा। तो 30 छात्रों का औसत कितना है, 30 गुणे 16, 16 3 48, 480 टोटल हो जाएगी। इससे हम 46 माइनस करेंगे, 434 और शिक्षक को छोड़ देंगे तो 30 से डिवाइड दे देंगे इसको, 10 3 चौक 12, 3 4 जा 12 और 1 3 4 जा 12, 14.4 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक, 14.4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति बन सकती है? देखो त्रिभुज, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों साइड क्या होंगी? बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर तो आ नहीं सकता इसमें। ठीक, सबसे बढ़िया आएगा सर्किल। ठीक, सर्किल आएगा, तो सही, इसका सही आंसर सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द सिंगल डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%? 5% और 10% का क्रमिक छूट क्या होगी? क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब छूट है, डिस्काउंट है, तो उसमें माइनस लगेगा, तो -10 -5 -15 प्लस 10 पंचे 50, 10 गुणे 5 बटे 100, 0 0 5 दूनी 10, 0.5, तो 15 में 0.5 माइनस होगा, 14.5 आंसर आ जाएगा। तो 14.5 माइनस में, माइनस का मतलब है कि डिस्काउंट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा -14.5%। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करने के लिए आता है, इसको सॉल्व करना है। बॉड मास का नियम के इससे सॉल्व कर लेंगे। 50, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 8 48 48 माइनस 2, इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, 16 माइनस 2 14, तो 48 माइनस प्लस 14 बराबर 4 12, 4 1 5 है, 62 आंसर आ जाएगा। 62 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये की राशि है, 3 वर्ष है, साधारण ब्याज कितना मिला है? 180 गुणे 100, यह जाएगा ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 12, 12 पंचे 60, आर बराबर 5%, तो 5% की दर आ जाएगी, 1/r होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई 80 दिया है और x माइनस वाई 20 दिया है। इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, चाहे तो इसको सॉल्व कर लो तो ये 50 30 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 2x बराबर 100, x बराबर 50, x बराबर 50 तो y बराबर 30। ठीक, इन दोनों का गुणा पूछा है तो मानते हैं 15 × 30 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर a प्लस 1 की वैल्यू पूछा है। tan स्क्वायर a हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा उधर भेज दो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की अंकित मूल्य की कोई वस्तु, तो 15,000 क्या है? मार्क्ड प्राइस, 15,000 रुपये लिख लो यहाँ पे 15,000। 12% छूट पर बेची जाती है, 12% छूट मतलब ये 88% पर बेची जाती है, तो 88% निकालना है इसका। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 8 45 की 0 हाथी का मल्टीप्लाई कर लो, 13,200, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,200।
ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 800 है, कॉस्ट प्राइस 800, मार्क प्राइस MP 1000, अंकित मूल्य पर मतलब मार्क प्राइस पर 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट मतलब 90% में बेचा जाता है, ठीक। तो इसका 90% कितना हो जाएगा, 900। तो लाभ प्रतिशत, 800 की चीज़ को हम 900 में बेचेंगे तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, बटे कॉस्ट प्राइस 800 इंटू 100। 100 रुपये का प्रॉफिट कितने में, 800 में, गुणे 100, 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1/8, ठीक। मतलब 12.5%। प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 12.5% सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं एक। ये है ट्रायंगल, तीनों बिंदु मिलेंगी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, केंद्रक। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रॉयड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का वो बनेगा, HH, HT, TT, TH, इतनी प्रायिकता आएंगी। इसमें से क्या पूछा है, एक पर हेड और एक पर टेल, तो कितने आ रहे हैं, एक हेड एक टेल 2 आ रहे हैं, तो 2/4 सही आंसर हो जाएगा, 1/2 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग को बीच से मोड़कर व काट कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। विच शेप इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड कटिंग स्क्वायर फ्रॉम द मिडिल वंस। देखिए अगर ये एक स्क्वायर है, तो अगर हम इसको बीच से ऐसे काट दें या मोड़ दें तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का केंद्र कहाँ स्थित होता है। समबाहु त्रिभुज मत की तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्र यहाँ सेंटर में होता है, तो कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर। सही आंसर त्रिभुज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाली गई माध्यिका, ये 3, 4, 5 क्या है, ये आपको ट्रिपलेट दिख रही होगी। ट्रिपलेट माने राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3, 4, 5, 5 इस पर भुजा डाल माध्यिका डालेंगे तो ये साइड बराबर होगी। तो अगर ये 5 है तो ये 2.5 होगी, ये 2.5 होगी, तो ये भी 2.5 होगी। तो सही आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। माध्यिका 2.5 सेंटीमीटर की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 8, 6 का एलसीएम, 4, 8, 6 का 4, 8, 6, 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 जा, इन सब का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घन और बेलन, घन और बेलन, घन मतलब क्यूब, क्यूब और सिलेंडर में कौन सी आकृति निहित होती है।
इसमें अगर हम कोण रख दें दोनों में तो कोण इसके अंदर आ जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 1600 है, उसे 2000 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। 1600 और 2000 में कितने का अंतर है? 4000 का, सॉरी 400 का। तो 400 को प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 1600 कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 20 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 दाम 40, 25% इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम 48 आएगा, पर 48 ना लेके हम लोग लेंगे 96, उसका दुगना। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा दुगना लेना चाहिए ताकि इजीली कट जाए। ये 12 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 26/2 मतलब 13। अब 13 ए का पूछा है तो 96, 13 तीनों की है। तो अगर हम BC माइनस कर दें, BC हमारी आई है 8, तो 8 माइनस कर दें तो ए की आ जाएगी 8। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 96/5 ये ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। ए इतने दिन में कर पाया काम, तो 5 1 जा 5, 19 और 1/5, 19 से ही 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ₹30 लीटर वाले रस को पानी मिलाने के बाद 24 लीटर रुपए में बेचा जाता है, तो उस रस और पानी का अनुपात, रस और पानी का अनुपात बताना है। तो 30 रुपए का है ना रस, उसमें पानी मिलाया है 0, पानी की वैल्यू 0 और बेच कितने में रहे हैं 24, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24। काट दो दोनों को, 6 चौको 24, 6 कम 6, तो रस और पानी का रेशियो 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, फादर प्लस सन, 40 वर्ष है। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र 4 गुना का था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 20 वर्ष, दोनों को 10 10 घटाएंगे ना। और बोला कितना है कि पिता, फादर रेशियो सन, ये 4 गुना है, तो इनका 20/415, 5 चौक 20, तो 10 वर्ष पहले ये 16 वर्ष के थे और ये 4 वर्ष का था। ठीक, तो करंट एज 10 वर्ष बाद, मतलब आज के लिए 14 जोड़ देंगे, सॉरी 4 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो सन की एज कितनी आ गई 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100, 120, 140 का औसत, ये सीरीज में है, 20-20 का अंतर है तो 20 इनका औसत आ जाएगा, मतलब 120 इनका एवरेज आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, मतलब ये 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो इसका पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, 9 + 9 3a इसका फॉर्मूला होता है, तो 27 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की इनकम 14,000 रुपये है। एक व्यक्ति की इनकम 14,000 रुपये है, 75% खर्च करता है, 75% मतलब 3/4 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 1/4 बचा रहा है, तो 14,000 का 1/4 कितना होगा? 25 चौको 100
10 हासिल, 25 एकम 25, 10 35। तो 3,500 बचा रहा है, 3,500 उसकी सेविंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या से कितने डिग्री पर काटती है? सर्किल में त्रिज्या अगर टच करके जा रही तो हमेशा 90 डिग्री पर काटती है, ये याद रखने की कॉन्सेप्ट है। तो ये कितने डिग्री पर काटेगी? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर n+1/2। n मतलब 20 + 1/2 मीन्स 21/2 मतलब 10.5। 10.5 इसका एवरेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक बैग में 5 काली गेंद, 5 काली गेंद मतलब ब्लैक बॉल कितनी है? 5, ग्रीन है 7 और ब्लू है 8। तो एक गेंद निकाली जाती है, इसकी संभावना पता करें कि नीली गेंद नहीं है। नीली गेंद नहीं आए मतलब ये दोनों आएंगी, इन दोनों की प्रायिकता निकाल लोगे तो नीली गेंद नहीं आने की आ जाएगी। तो 7 बात कितनी है? ब्लैक और ग्रीन है 12, 12/20 टोटल 20 हैं। तो आ जाएगा 4×3 = 12, 4×5 = 20, तो 3/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।